ক্লিয়ার করে নিতে পারবো। सर इमीडिएट मोड और रजिस्टर मोड का डिफरेंस था। इमीडिएट मोड और रजिस्टर्स मोड, देखो हम चले जाते हैं रजिस्टर्स मोड और इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड जो होता है यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है, सब इंस्ट्रक्शंस का जो फॉर्मेट है, उसमें ये वाला पार्ट में डायरेक्ट ऑपरेंड रहेगा, डायरेक्ट ऑपरेंड रहेगा, कोई कोई एड्रेस नहीं रहेगा, कोई मेमोरी एड्रेस नहीं रहेगा। तब हम बोलेंगे ये इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड कोई वैल्यू 10, दैट मीन्स डायरेक्ट 10 के साथ ही हम काम कर रहे हैं, 10 कोई एड्रेस नहीं है, सो इसको हम बोलेंगे इमीडिएट मोड। और जब हम रजिस्टर्स बोलने वाले हैं, यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा वो रजिस्टर्स का एड्रेस रहेगा, कोई भी एक रजिस्टर्स का एड्रेस रहेगा, वो रजिस्टर्स के अंदर हमारा ऑपरेंड रहेगा, मेरा ऑपरेंड यहाँ पे रहेगा रजिस्टर्स के साथ। ये रजिस्टर्स जो मोड है, ये रजिस्टर्स डायरेक्ट मोड है, दैट मीन्स यहाँ पे रजिस्टर्स एड्रेस है, यही इफेक्टिव एड्रेस है, यही तुम्हारा ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस है, इसके यही इफेक्टिव एड्रेस के अंदर ही मेरा एग्जैक्ट ऑपरेंड है। बट जब इमीडिएट एड्रेस बोलेंगे, यहाँ पे कुछ एड्रेस वगैरह नहीं रहेगा, डायरेक्ट ऑपरेंड रहेगा, डायरेक्ट ऑपरेंड। और जो रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड है वो क्या है, वो रजिस्टर्स तो एड्रेस रहेगा, यहाँ पे रजिस्टर्स एड्रेस ये इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, दैट मीन्स ये रजिस्टर्स एड्रेस के अंदर कोई ऑपरेंड नहीं है। इस रजिस्टर्स के अंदर मेरा जो मेमोरी है, मेमोरी का कोई एड्रेस रहेगा, दैट मीन्स वो मेमोरी में, दैट मीन्स इस रजिस्टर्स के अंदर जो मेरा डेटा है, उस डेटा एक्चुअली ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस है। मेरा ऑपरेंड रहेगा मेमोरी के अंदर, मेरा ऑपरेंड रहेगा मेमोरी के अंदर, इसका जो एड्रेस है, ये एड्रेस मेरा इस पर्टिकुलर रजिस्टर्स के अंदर रहेगा, उसका कंटेंट रहेगा। और रजिस्टर्स का जो एड्रेस है वो मेरा इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर रहेगा, दैट मीन्स यहाँ पे रजिस्टर्स एड्रेस रहेगा, रजिस्टर्स एड्रेस से जाने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा रजिस्टर्स वाला, रजिस्टर्स के अंदर जो कंटेंट है उसमें भी कोई डेटा नहीं है, उसके अंदर दूसरा कोई मेमोरी लोकेशंस और रजिस्टर्स का कोई एड्रेस है, यहाँ पे मेमोरी लोकेशंस का कोई एड्रेस है, इस मेमोरी लोकेशंस का जो एड्रेस है वहाँ पे मेमोरी एड्रेस दिखाएगा, मेमोरी एड्रेस के हिसाब से वो मेमोरी एड्रेस को लोकेट करेगा, उसके बाद वो ऑपरेंड वो पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस से रहेगा। ये रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड। और इमीडिएट मोड डायरेक्ट ऑपरेंड रहेगा, दैट मीन्स ये वाला इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, ये वाला एड्रेस मेरा इफेक्टिव एड्रेस है, इसके अंदर इस रजिस्टर्स के अंदर जो कंटेंट है वो मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रजिस्टर्स एड्रेस है यहाँ पे ऑपरेंड है, दैट मीन्स ये एड्रेस ही मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑपरेंड है, कुछ एड्रेस वगैरह कुछ नहीं है, सो ये इमीडिएट मोड है। স্যার বলো। তো বলছি আপনি অ্যাড্রেসিং মোডটা একটু শর্ট একটু বলে দেবেন স্যার, আমার মনে হয় আমি ক্লাসে ছিলাম না। তুমি ছিলে না মনে, ওকে ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি আরেকবার। ওকে, আমি আরেকবার জাস্ট বলে দিচ্ছি, তারপর আমরা আজ অ্যাড্রেসিং মোডটাই কমপ্লিট করে নেবো। আমরা দেখেছিলাম যখন एड्रेसिंग मोड हम किए थे तब हम बोले थे क्या एड्रेसिंग मोड कहाँ पे रहता है, मेरा जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है उसके अंदर रहता है। इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के अंदर कोई भी एक इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट जब हम देखेंगे, एक जनरलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट जब हम देखेंगे, उस इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के अंदर तीनों चीज रहता है। एक होता है मोड, ये जो आई है ये मोड होता है, ये एड्रेसिंग मोड होता है। ये ऑपकोड होता है, ये एक एड्रेस होता है, ये एड्रेस मोर देन 1 भी रह सकता है depending on your instruction set, that means 2 address instructions, 3 address instructions, 0 address instructions, 1 address instructions, depending on these instructions the address में कितने एड्रेस रहेगा वो फिक्स्ड होता है। ऑपकोड जो होता है वो ऑपरेशंस कोड होता है, दैट मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो बैकएंड में कोड होता है वो ऑपकोड है। और आई जो है एड्रेसिंग मोड मतलब क्या है, यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा ये एड्रेस मेरा ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस है क्या, एक्चुअल एड्रेस नहीं है। तो एक्चुअल एड्रेस नहीं है तो हम कैसे वो इफेक्टिव जो एड्रेस है, दैट मींस एक्चुअल एड्रेस है, उसको कैसे हम फाइंड कर पाएंगे, उसका जो वे है, उसका जो टेक्निक है, इस मोड के अंदर बोलता है, इस मोड के अंदर वो फिक्स्ड होता है। सो दैट मींस हमको जानना पड़ेगा जो एड्रेसिंग मोड होता है, ये एड्रेसिंग मोड कितना टेक्निक का होता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टेक्निक्स आर प्रेजेंट इन द एड्रेसिंग मोड।
Depending on this addressing mode, we can calculate the effective address and find the operand, and then actually CPU operate on those operand with this opcode and get the result. So obviously तुमको जानना पड़ेगा मेरा जो एड्रेसिंग मोड है, ये एड्रेसिंग मोड कितने तरीके की होती है और हम कैसे इफेक्टिव एड्रेस को फाइंड करते हैं। तुमको इफेक्टिव एड्रेस फाइंड नहीं होगा तो तुम ऑपरेंड को नहीं मिल पाओगे, ऑपरेंड नहीं मिलेगा तो ऑपरेशंस नहीं होगा। सो इसीलिए इस एड्रेसिंग मोड के ऊपर मेरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड मेरे पास रहता है। हम यहाँ पे कुछ वेल नोन एड्रेसिंग मोड हम यहाँ पे दिया है, बट इससे भी थोड़ा 2-3 एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। इंक्रीमेंट वाला होता है, डिक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो डिक्रीमेंट, ये भी एक एड्रेसिंग मोड होता है। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड होता है, डिफरेंट तरीके का एड्रेसिंग मोड और भी होता है, बट ये पे जो हम एड्रेसिंग मोड दिखा है वो वेल नोन एड्रेसिंग मोड है, वो फ्रीक्वेंटली यूज होता है। कोई भी मेरा प्रोसेसर जो है, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में ये चीज यूज होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शंस के साथ ये चीज यूज होता है। अब जानना पड़ेगा जो हमारे पास जो डिफरेंट टेक्निक्स है एड्रेसिंग मोड का, जो डिफरेंट टेक्निक्स है इफेक्टिव एड्रेस को फाइंड करने का, सो क्या है। सो पहले हमने बोला था इमीडिएट एड्रेस। इमीडिएट एड्रेस के बारे में हम जब बोले थे, क्या है, कुछ नहीं है, मेरा एक इंस्ट्रक्शंस इसके हिसाब से दिखाएगा। यहाँ पे कोई आई है, आई के हिसाब से हम आई इसको ऑफ कर देते क्योंकि आई को हम नहीं बोलेंगे, नॉर्मली हम चीज को दिखा देते। ये पास ऑपकोड है और ये मेरा ऑपरेंड है। जब ऑपरेंड डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के अंदर रह जाएगा, डायरेक्ट ऑपरेंड रह जाएगा, तब जो मोड आएगा उस मोड को हम इमीडिएट मोड बोलेंगे। इमीडिएट मोड दैट मींस इमीडिएट मोड में इंस्ट्रक्शंस के जो एड्रेस पार्ट है, एड्रेस पार्ट में एड्रेस नहीं रहेगा। इंस्टेड ऑफ दिस एड्रेस वी कैन स्टोर द ऑपरेंड इटसेल्फ डायरेक्टली। दैट मीन्स तुमको इफेक्टिव एड्रेस फाइंड नहीं करना है, डायरेक्टली हमको मिल जाएगा। इसको हम बोलेंगे इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, रजिस्टर्स मोड। कुछ जो बुक्स होता है और आर्टिकल्स होता है, इसमें इसको बोलते हैं रजिस्टर्स डायरेक्ट मोड। एक्चुअली रजिस्टर्स मोड, रजिस्टर्स डायरेक्ट मोड होता है, कुछ नहीं है। रजिस्टर्स डायरेक्ट मोड और रजिस्टर्स मोड क्या है, मेरा एक इंस्ट्रक्शंस है, ये जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट दिख रहा है क्या है, ये जो एड्रेस पार्ट है, ये एड्रेस पार्ट में कोई एक रजिस्टर्स का एड्रेस रहेगा। ये रजिस्टर्स का एड्रेस जो है ये मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। इफेक्टिव एड्रेस मतलब इसके अंदर ही, इस एड्रेस के अंदर ही, इस रजिस्टर्स एड्रेस के अंदर ही मेरा ओरिजिनल ऑपरेंड रहेगा। दैट मींस हमको फाइंड नहीं करना है, दैट मींस डायरेक्ट रजिस्टर्स का एड्रेस है। रजिस्टर्स एड्रेस मेरा सीपीयू रजिस्टर्स के साथ, सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। इस रजिस्टर्स के अंदर ही ये रजिस्टर्स, सपोज सोच लेते हैं ये मेरा रजिस्टर्स है, इसका एड्रेस ये है। इस रजिस्टर्स के अंदर मेरा जो ऑपरेंड दिख रहा है, ये ऑपरेंड के ऊपर ही ये ऑपकोड काम करेगा। दैट मींस ये मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। दैट मींस रजिस्टर्स का एड्रेस मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। सो ये क्या होता है, ये रजिस्टर्स एड्रेस हम डायरेक्टली फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्टली हम ऑपरेंड को फाइंड कर रहे हैं। रजिस्टर्स में है ये ऑपरेंड, इसलिए हम बोल रहे हैं ये रजिस्टर्स मोड है और रजिस्टर्स डायरेक्ट मोड है। अब हम जब चले जाते हैं सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट में हम बोलते हैं कि रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड। रजिस्टर्स इनडायरेक्ट मोड मतलब क्या है, मेरे पास एक इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है, ये मेरा इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है, उसके अंदर रजिस्टर्स एड्रेस है। हमने देखा था पहले भी रजिस्टर्स एड्रेस है, बट ये रजिस्टर्स एड्रेस मेरा इफेक्टिव एड्रेस नहीं है। दैट मींस इसके अंदर मेरा कोई ऑपरेंड नहीं है। सो रजिस्टर्स एड्रेस के जाने के बाद, फाइंड करने के बाद, रजिस्टर्स एड्रेस कहाँ पे मिलेगा, सीपीयू के अंदर कोई डिफरेंट जो रजिस्टर्स है उसमें से कोई एक एड्रेस है। वो रजिस्टर्स के अंदर में मेरा कोई ऑपरेंड नहीं है, उसके अंदर और एक एड्रेस है। उस एड्रेस कोई मेमोरी का एड्रेस होगा, उस मेमोरी का एड्रेस में मेरा ऑपरेंड है। दैट मींस इसके अंदर जो कंटेंट है, इसके अंदर जो कंटेंट है, ये मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। इस इफेक्टिव एड्रेस कोई एक मेमोरी का है, ये मेमोरी है, मेमोरी लोकेशन का। इसके अंदर जो ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड मेमोरी में है, बट मेमोरी का जो एड्रेस ये बेसिकली रजिस्टर्स के अंदर है। दैट मींस ये जो कंटेंट है, रजिस्टर्स का जो कंटेंट है, ये मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। बट पहले क्या था, पहले ये इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो एड्रेस पार्ट है, ये एड्रेस मेरा इफेक्टिव एड्रेस था। आप क्या हो गया, आप थोड़ा इनडायरेक्ट हो गया। दैट मींस डायरेक्टली हम ऑपरेंड को फाइंड नहीं कर पाएंगे, हम पहले रजिस्टर्स में जाना होगा, उसका जो कंटेंट है उसको फेच करना होगा। उसको फेच करने के बाद मेरा एक एड्रेस ही मिलेगा, उस एड्रेस में जाना होगा, तभी हम ऑपरेंड को मिल पाएंगे। सो बेसिकली जो यहाँ पे जो
एड्रेस है ये मेरा इफेक्टिव एड्रेस है, ये वाला एड्रेस इफेक्टिव नहीं है। सो इसलिए हम बोलते हैं इसको रजिस्टर्स इनडायरेक्ट एड्रेस। रजिस्टर्स इनडायरेक्ट एड्रेस क्योंकि ये रजिस्टर्स के साथ डायरेक्टली डील कर रहा है, मेरा जो एड्रेस है वो रजिस्टर्स के साथ डील कर रहा है, एसोसिएटेड है, दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेस। अब जब हम बोलेंगे डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब क्या है, ये डायरेक्टली मेमोरी के साथ डील करेगा। क्या है, सपोज ये इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे जो एड्रेस दिख रहा है ये एड्रेस कोई एक मेमोरी लोकेशन का है, कोई रजिस्टर्स का नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट एड्रेस मोड बोल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एड्रेस है ये एड्रेस कोई एक मेमोरी का है, ये डायरेक्ट एड्रेस में, इस एड्रेस में मेरा ऑपरेंड है, इस एड्रेस में मेरा ऑपरेंड है। दैट मीन्स मेरा ये जो एड्रेस है ये इफेक्टिव एड्रेस है, हम डायरेक्टली ऑपरेंड को फाइंड कर रहे हैं, डायरेक्टली ऑपरेंड को फाइंड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब जब हम चले जाते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सेम चीज है, ये रजिस्टर्स के साथ डील नहीं होगा, जो भी डील होगा ये मेमोरी के साथ डील होगा। क्या होगा, जब मेरा जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये जो एड्रेसिंग पार्ट है, एड्रेस पार्ट है, ये एड्रेस पार्ट कोई एक दूसरा मेमोरी लोकेशन का है। दूसरा मेमोरी लोकेशन मतलब यहाँ पे मेमोरी में कोई एड्रेस है, दूसरा मेमोरी लोकेशन, इस मेमोरी लोकेशन में मेरा ऑपरेंड का ओरिजिनल एड्रेस है। सो दैट मीन्स इस ऑपरेंड इस ये जो ऑपरेंड है इसका एड्रेस, दैट मीन्स ये जो एड्रेस है, ये जो लोकेशन में है इसका एड्रेस यहाँ पे है। दैट मीन्स ये मेरा ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस है, ये इफेक्टिव एड्रेस नहीं है। दैट मीन्स हम डायरेक्टली मेरा इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट से जो एड्रेस मेरा मिल रहा है वो एड्रेस से हम डायरेक्टली ऑपरेंड को ये ऑपरेंड को नहीं फाइंड कर रहे हैं। फाइंड कर रहे हैं कैसे, इसको हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स थोड़ा इनडायरेक्ट कोई और एक इंटरमीडिएट एड्रेस है, इंटरमीडिएट एड्रेस के साथ ये ऑपरेंड जुड़ा है। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इफेक्टिव एड्रेस है, और पर्टिकुलर जो मोड है वो है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब हम चले जाते हैं इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड तक हमने किया था। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में हमने क्या किया था, हमने दिखा था यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट में ऑफ कोड है और एक एड्रेसिंग पार्ट है। हमने बोला था एड्रेसिंग पार्ट एक भी एड्रेस हो सकता है, दो एड्रेस हो सकता है, 3 एड्रेस हो सकता है, और कोई भी एड्रेस नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट हमने दिखाया है, यहाँ पे 2 एड्रेस है, एक रजिस्टर्स का एड्रेस है, एक एड्रेस ए है। ये जो रजिस्टर्स एड्रेस है ये बेसिकली एक इंडेक्स एड्रेस है, इंडेक्स रजिस्टर्स के लिए एड्रेस है। दैट मींस इंडेक्स रजिस्टर्स का जो कंटेंट है और यहाँ पे जो एड्रेस है, ये एड्रेस के साथ जो ऐड होके हम यहाँ पे ऑपरेंड को फाइंड कर रहे हैं। सपोज हम बोल रहे हैं कि ये जो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन 1000 से ऐड हो गया, 1000 सपोज 1000 से स्टार्ट हो गया। सो यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा, ये एड्रेस में हम 1000 मिल रहा है, 1000, और जो पॉइंटर्स ऑफ द ऑपरेंड, यहाँ पे जो रजिस्टर्स है, ये रजिस्टर्स में सपोज हम बोलेंगे ओके 2 है, रजिस्टर्स में 2 है, ओके 2 नहीं 1 है, सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं रजिस्टर्स में जो इंडेक्स रजिस्टर्स का वैल्यू है, रजिस्टर्स का वैल्यू है 1। सो क्या हो रहा है, ये 1000 है, सपोज ये 1000 है, ये 1001 है। सो 1000 दैट मींस यहाँ पे 1 दिख रहा है, और यहाँ पे जो एड्रेस है, ये एड्रेस मेरा मेमोरी का बेस है, बेस एड्रेस है, बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस मेरा 1000 है, 1000 के साथ 1 ऐड हो रहा है, दैट मींस 1001। सो 1001 मेरा ये एड्रेस है। दैट मींस हम जब ये एड्रेस और ये जो इंडेक्स रजिस्टर्स का वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तब जो रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट मेरा इफेक्टिव एड्रेस दे रहा है। सो ये इफेक्टिव एड्रेस में ही मेरा ऑपरेंड रहेगा। सो इसलिए हमने बोला है क्या, इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, सो हो सकता है मेरा एड्रेस जो है, एड्रेस के साथ ये जो इंडेक्स रजिस्टर्स है वो जब हम ऐड करेंगे, मेरा जो रिजल्ट मिलेगा, ये रिजल्ट एक्चुअली मेरा इफेक्टिव एड्रेस को फाइंड कर रहा है, दैट मींस मेरा ऑपरेंड को फाइंड कर रहा है। ठीक है, द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस डिफाइन द बिगिनिंग ऑफ द डेटा एरे इन द मेमोरी। सपोज तुम इसको एक एरे तरीके से सोचोगे, तो यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा, ये बोल रहा है द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, दैट मींस ये एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस defines the beginning address of the data array in the memory। that means ये beginning address है, ये beginning address ये address में होगा, और index जो registers है उस registers में कितना नंबर है, that means उसका offset होगा। so वो जो beginning address है, ये beginning address के साथ हम जब offset को add करेंगे तब हम get पाएंगे मेरा effective address, वो effective address में मेरा ऑपरेंड मिलेगा। so ये मेरा indexed addressing mode है।
सो अब तक हमने ये तक किया है, क्लियर? सर हम्म। सर जो रजिस्टर का जो एड्रेस होता है सर, उसे हम लोग R1 R2 मतलब बोलते हैं ना। तुम R1 R2 ना, R1 R2 एक्चुअली नहीं होता, तुम क्या होगा, ओके हम चले जाते, यहाँ पे चले जाते, यहाँ पे चले जाते, यहाँ पे चले जाते। देखो हम रजिस्टर्स को R1 R2 R3 बोल रहे हैं, बट यहाँ पे कितना रजिस्टर्स है, सपोज मेरा रजिस्टर्स है 7 रजिस्टर्स है। तो 7 रजिस्टर्स को, ये पर्टिकुलर रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरा एक एड्रेस होगा, दैट मीन्स मेरा एड्रेस होगा 000, ये मेरा एड्रेस है 000, ये मेरा एड्रेस है सपोज 001, ये वाला एड्रेस है सपोज 001, ये वाला एड्रेस है सपोज 010, ये वाला जो एड्रेस है सपोज 011। दैट मीन्स नंबर ऑफ रजिस्टर जितना होगा उतना बीट से ही हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे कितना उसका एड्रेस है। सपोज हमने बोला मेरा जो एड्रेस है, मेरा जो रजिस्टर्स का एड्रेस है, वहां पे एक नंबर आया से 110। सो 110 मतलब क्या, वहां पे तो R5 R1 हम ह्यूमन बीइंग सोच रहे हैं, वहां पे R1 R5 का कोई वैल्यू नहीं है, वो पे जो वैल्यू है वो 01 से मतलब है। दैट मीन्स हम जब बोलेंगे 110 मतलब क्या है, 6 है, दैट मीन्स 1106, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर जो रजिस्टर है वो एक्टिव होगा। सो इस तरीके से हम उसका एड्रेस फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने 6 एड्रेस का दिखाया, सपोज कोई एक रजिस्टर्स के साथ 64 रजिस्टर्स जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स 64 मतलब क्या है, मेरा 6 बिट से 64 रिप्रेजेंट होगा, 6 बिट, राइट? 6 बिट मतलब 2 टू द पावर 6 मतलब क्या है, 64 है। दैट मीन्स 6 बिट से हम कोई एक पर्टिकुलर रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो 6 बिट में से सपोज मेरा 110110 इस तरीके का कोई एक नंबर्स आया, दैट मीन्स 110110 का जो नंबर्स है, दैट मीन्स उसका जो रजिस्टर्स है, इतना नंबर रजिस्टर्स हो सिलेक्ट होगा। दैट मीन्स 110110 ये पर्टिकुलर मेरा रजिस्टर्स का एड्रेस है। R1 R2 R3 हम जब कोई प्रोग्राम लिख लेते, मेरा सुविधे के हिसाब से हम यूज कर लेते हो कि R1 के हिसाब से, R2 के हिसाब से, बट जब इंटरनली काम होता है, इंटरनली कोई भी एक एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए उसका नंबर से और उसका एड्रेस से फाइंड करना पड़ता है। मनीष, थर्ड ब्रैकेट में शो करते हैं क्या एड्रेस को? नहीं, हम जो यहाँ पे दिखा था ना, तुम जो बोल रहे थे, हम समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। सपोज तुमने ये चीज बोला था, ये कहाँ गया, ये नहीं, ओके रुको, मैं बोल रहा था। सपोज तुम ये बोल रहा हो तो MX, ये बोल रहा है, तो ये चीज जो बोल रहा है ना, ये एक असेंबली लैंग्वेज है, ये असेंबली लैंग्वेज है, बट ये मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है। हम लोग नॉर्मली जो प्रोग्राम लिखते हैं ना, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, बट पहले तो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं था, पहले असेंबली लैंग्वेज था। हम असेंबली लैंग्वेज से प्रोग्राम लिखते थे, बट ये प्रोग्राम भी बैकएंड में ये जो MX दिया ना, X मतलब क्या, मेमोरी का कोई लोकेशन X है, बट ये फिजिकली जब हम लो लेवल लैंग्वेज में सोचेंगे, दैट मींस मशीन लेवल लैंग्वेज में जब सोचेंगे ना, MX का कोई वैल्यू नहीं है। MX मतलब क्या है, X लोकेशन का जो एड्रेस है, X लोकेशन का जो एड्रेस है वो मेमोरी में X लोकेशन का जो एड्रेस है उस एड्रेस में फाइंड करना है, उस एड्रेस में इसको स्टोर करना है। वो इस तरीके से सोचेगा। तो तुम्हारा जो इंस्ट्रक्शंस आएगा, वो माने इंस्ट्रक्शन जो फेच होगा, कंट्रोल यूनिट जो फेच करेगा और डिकोड करेगा, वो क्या है, वो हम लोग बोल रहे हैं MX, बट वो बोल रहे हैं X लोकेशंस का जो एड्रेस है मेमोरी में, उसको फेच करो, दैट मींस वो कोई 1000 2000 और कोई हेक्साडेसिमल एड्रेस, कोई भी हो, कोई एक वैल्यू होगा, वो वैल्यू हमको पता नहीं है, क्योंकि वो तो डायनामिकली स्टोर होता है। कोई भी एक मेमोरी में डायनामिकली वो प्रोग्राम स्टोर होता है, हमको पता नहीं चलेगा कौन सा मेमोरी में स्टोर हुआ, उसका एड्रेस हमको पता नहीं चलता।
बट हम बोलेंगे को ओके जो जिस मेमोरी में जिस लोकेशन में वो स्टोर होगा उसको हम एक्स से आइडेंटिफाई करेंगे, हम मेरा लेवल से प्रोग्रामर लेवल से वो उसको एक्स से आइडेंटिफाई करेंगे। बट बैकएंड में जो वो एक्स का वैल्यू उठेगा तब क्या उठेगा, एक्स नहीं उठेगा, एक्स का बैकएंड की में जो एड्रेस है वो उठेगा, वो उठेगा। ये हम असेंबली लैंग्वेज में किया है, ये बैकएंड में एक मेसिन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। दैट मींस एमएक्स के बैकएंड में कोई 10 कन्वर्ट होगा, सो 10 डायनामिकली होगा, कोई एक एड्रेस हम तो नहीं जानते। सपोज हम कोई प्रोग्राम सी का कोई प्रोग्राम लिख लेते, सी का प्रोग्राम लिखने के बाद हम उसको कंपाइल कर लेते, कंपाइल करने के बाद हम जब रन करते हम कोई डेटा ले लेते, सपोज ए वेरिएबल के अंदर हम कोई डेटा ले लेते, कीबोर्ड से डेटा ले लेते, हम जानते हम कोई डेटा ए के अंदर रखेंगे, बट हमको पता है एक मेमोरी का कौन सा लोकेशन में स्टोर होगा, कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि ए को लोकेट करने के लिए ए का जो रेफरेंस है वो बैकएंड में कोई एक मेमोरी को फिक्स्ड किया है, हम बाहर से उस मेमोरी को ए हिसाब से दिख रहा है, बट वो इंटरनली का ए का कोई वैल्यू नहीं है, दैट ए के साथ कोई पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का एक मैपिंग हुआ है, ए बाहर से दिख रहा है हो, अंदर से वो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन उतरा है। सो जो भी डील हो रहा है हार्डवेयर के साथ वो अंदर का मेसिन लेवल लैंग्वेज का डील हो रहा है, वो 01 कोड का डील हो रहा है, और हमारे साथ जो डील हो रहा है वो मेरा बाहर वाला पार्ट, दैट मींस इंटरनल जो पार्ट है, इंटरनल जो काम हो रहा है वो बाहर वाला लोग से क्या हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट किया गया है, वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्शंस हो गया। ठीक है मनीष? यस सर। सर रजिस्टर मोड का लिखे एक एग्जांपल दे दीजिए। रजिस्टर्स मोड के एक चीज याद रखना मनीष, हम जो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिख रहे हैं सब असेंबली लैंग्वेज में लिख रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज में, बट बैकएंड में उसके लिए एक कोड है, वो कोड जनरेट हो रहा है, हम वो कोड नहीं जनरेट कर सकते। ठीक है, हम जस्ट प्रोग्राम कर सकते, इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। ओके मनीष क्या बोल रहे हैं, रजिस्टर्स मोड का एक एग्जांपल, रजिस्टर्स मोड का। यस सर। ओके ओके, हम तो रजिस्टर्स का दो ही एड्रेस दे देते हैं, एक डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट, दो ही बोल देते हैं। सपोज ये मेरा मेमोरी है, ये मेरा मेमोरी है, ये मेरा रजिस्टर है, ये मेरा रजिस्टर है। तो सपोज एज्यूम कर लेते ये 1000 है, ये 1001 है, ये 1002 है, इस तरीके से मेरा कुछ सपोज कुछ जाने के बाद यहाँ पे भी 2000 आ गया, 2000 आ गया, सॉरी यहाँ पे भी 2000 आ गया, दैट इज मेरा एड्रेस है, 2001 आ गया। इसके बाद थोड़ा और भी चले जाते, जाने के बाद 2010 आ गया, सपोज यहाँ पे भी थोड़ा ऐड कर लेते और एक ऐड कर लेते, सपोज मेरा 1010 है, और उसके बाद और जाने के बाद थोड़ा एड्रेस मिल रहा। ठीक है, सो ये मेरा मेमोरी का हो गया, ये मेरा मेमोरी का हो गया। सपोज हम चले जाते रजिस्टर का, अब रजिस्टर्स में हम क्या बोलेंगे, मेरा डिफरेंट रजिस्टर्स है, सपोज हम बोल रहे हैं क्या ये मेरा R0 है, ये मेरा R1 है, ओके हम बोल रहे हैं ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है, हम बोल रहे हैं ये मेरा R2 है। इस तरीके से हम जो लिखेंगे से R4 है, सपोज लिख लेते R4 है। ठीक है, सो एक्चुअली हम R0 R1 R2 हम लोगों का लेवल से सोच रहे हैं, बट यहाँ पे जो एक्चुअली है R4 नहीं, ये R3 है, सपोज R3 है। जब 00 एक्चुअली क्या है, 00 मतलब इसका एड्रेस है 00, दैट मीन्स हम जब सपोज 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0000, इसका जो वैल्यू है 0001, सपोज इसका जो वैल्यू है 0010। सर ये जो एड्रेस होता है ऐसे ये हेक्स कोड में होता है या बाइनरी में होता है? नॉर्मली हेक्स कोड में होता है, मेमोरी एड्रेस जब तुम बोलोगे वो हेक्स कोड में होता है। ओके सर। ठीक है,
बट हेक्स कोड को जब एक्चुअली तुम देखोगे हेक्स कोड में होता है, जब तुम देखोगे तो हेक्स कोड में होता है, बट जब एक्चुअली बैकएंड में कैलकुलेट होता है तो हेक्स कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेट होता है। माने मेसेज जब कैलकुलेट करता है वो बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद कैलकुलेट होता है, तुमको जो दिखाएगा तो हेक्स कोड में दिखाएगा। ठीक है, दैट्स वाई तुम जब कोई मेमोरी को सपोज सी में कोई प्रोग्राम लिखा और तुम कोई वेरिएबल्स के एड्रेस देखना चाहते हो तो हेक्स एड्रेस दिखाएगा, हेक्स एड्रेस, क्योंकि तुमको हाई लेवल में दिख रहा है, हाई लेवल में दिखा रहा है, और जब तुमको लो लेवल में वो ट्रीट करेगा उसको ही वो बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाएगा, क्योंकि वो 10 के मतलब कुछ नहीं समझता, जो भी होगा 10 के हिसाब से होगा। ठीक है, सो हमने ओके थोड़ा छोटा कर लेते सो क्योंकि और भी और मेरा इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस को हमको देना पड़ेगा। हमने 14 कर लेते, चलो ठीक है, दिख पा रहा है तो सब कुछ दिख पा रहा है तो अब तक? यस सर। ओके, अब सपोज मेरे पास एक हमने बोला क्या हमने एक चीज चलाया, अब मेरा जो स्टेटमेंट है, सपोज मेरा एक स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है, हम चलाया क्या a इक्वल्स टू b प्लस सी। ओके, और ये मेरा स्टेटमेंट है, सपोज ये मेरा स्टेटमेंट है। सो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जब हम नॉर्मल तरीके से सोचेंगे ये तो कोई एक लैंग्वेज में हमने दे दिया है, a इक्वल्स टू b प्लस सी कोई एक लैंग्वेज में हमने दे दिया है, बट बैकएंड में ये एक्चुअली कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे, पहले हमको इसको लोड करना होगा, पहले जो काम करना होगा लोड करना होगा। लोड कहाँ पे करना होगा, लोड बी को पहले कोई एक रजिस्टर्स को लोड करना, रजिस्टर्स में लोड करना होगा। सो बी को पहले रजिस्टर्स पे लोड करना होगा। हम जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, लोड करना होगा, हम लोड करेंगे बी को, दैट मीन्स मेमोरी लोकेशंस बी को R1 में लोड करेंगे, सपोज R1 में लोड करेंगे। सो हम बोलेंगे क्या, R1 में लोड करना होगा। सो R1 में लोड करना होगा, R1 में लोड करना होगा, किसको लोड करना होगा, सपोज हमने बोला है लोड करना होगा मेमोरी लोकेशन बी को। हम ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, हमने सपोज ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा है, बट एक्चुअली ये असेंबली लैंग्वेज में नहीं होगा। कैसे होगा, ये बैकएंड में कैसे होगा काम, बैकएंड में जो काम होगा, सपोज लोड, ये वाला मेरा इंस्ट्रक्शंस है और लोड के बैकएंड में कोई ऑपकोड है। हम ऑपकोड तो हमको पता नहीं है, टेबल है, ये ऑपकोड का टेबल है, दैट लोड के लिए ये ऑपरेशंस कोड है। ये डिफरेंट ये नॉर्मली मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स में ये फिक्स्ड है। नॉर्मली ये लोड के लिए है, ये ऐड के लिए ये पर्टिकुलर कोड हो, समेशन के लिए, सब्सट्रैक्शंस के लिए कोड है, वो फिक्स्ड है। बट हम बोल रहे हो कि ये लोड है, ठीक है। सपोज हम यहाँ पे जो मोड डिस्कस करने वाले हैं, हम रजिस्टर्स एड्रेस डिस्कस करने वाले, रजिस्टर्स एड्रेस। सो ये बैकएंड में क्या काम होगा, सपोज ये वाला जो R1 है ये मेरा रजिस्टर्स है, कोई भी एक रजिस्टर, सपोज हमको इसको हम हटा देते, सपोज हम बोल देते MB, मेरा मेमोरी से कोई डेटा लेके लोड करो, लोड मतलब कोई भी एक रजिस्टर्स के अंदर लोड कर लो। बट ये तो हमने लिखा है, बैकएंड में क्या होगा, बैकएंड में इसका वैल्यू रहेगा इस तरीके से, सपोज मेरा यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा 0010, ठीक है। क्या होगा 00, ये मेरा सपोज हम कर रहे हैं क्या, मेरा डायरेक्ट एड्रेसिंग कर रहे हैं, दैट मींस डायरेक्ट रजिस्टर्स मोड दिख रहा है, डायरेक्ट रजिस्टर्स मोड दिखा रहा है, मतलब 0010 ये पर्टिकुलर रजिस्टर्स में चले जाएगा, दैट मींस 0010 इस रजिस्टर्स मतलब 82, इसमें थोड़ा कोई डेटा हम लिख लेते हैं 10, दैट मींस 10 को लोड करना है, दैट मींस 10 को लोड करना है। ये तो लोड नहीं होगा, लोड हुआ है, सपोज हमको ऐड करना है, सपोज ऐड कर लेते, सपोज हम ऐड कर लें और स्टोर कर लेते, सपोज स्टोर कर लेते, चलो स्टोर कर लेते, स्टोर भी नहीं कर ले, सपोज ऐड कर ले, ऐड कर लेते, क्योंकि लोड में तो ये काम नहीं होगा, लोड तो हुआ है अभी तक, ऐड करना है, सपोज ऐड करना है। सो ऐड 0010 जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, 0010 किसके साथ ऐड करना है, 0010 मतलब ये जो 10 है, 0010 मेरा रजिस्टर्स का एड्रेस है, ये रजिस्टर्स का एड्रेस कहाँ पे है, ये रजिस्टर्स का एड्रेस 0010 मतलब 82 है,
ये R2 को 10 है, दैट मीन्स इसको ऐड करना है। किसके साथ ऐड करना है? सपोज हमको किसके साथ ऐड करना है? सपोज हमको ऐड करना है कोई दूसरा वाला और एक रजिस्टर्स के साथ। हम लिख लेते ओके मेरा जो R0 है, R0 में भी 20 है। सपोज हम बोल देते ओके 0000 इसके साथ ये रजिस्टर्स के साथ ऐड करना है। दैट मीन्स हम सपोज एज्यूम कर लेते हैं मेरा ये 2 बिट एड्रेस, दैट मीन्स 2 एड्रेसिंग टेक्निक है। 2 एड्रेसिंग टेक्निक है, क्या होगा? ये जो एड्रेसिंग टेक्निक हमने लगाया है ये डायरेक्ट एड्रेसिंग टेक्निक लगाया है क्या ना, डायरेक्ट रजिस्टर्स एड्रेसिंग टेक्निक लगाया क्या ना। हमको ऐड करना है, कौन सा चीज ऐड करना है, कौन सा चीज ऐड करना है ना, हमको ऐड करना है 0010 लोकेशन में जो डेटा है। 0010 लोकेशन में मेरा 10 है, उसके साथ 0000 इस लोकेशन में मेरा डेटा है 20। इसको ऐड करने के बाद मेरा जो रिजल्ट है 0010 में स्टोर होगा, क्योंकि हम जानते हैं इस दोनों को ऐड करने के बाद इसमें सबमिट करना पड़ता है। हमने 2 एड्रेसिंग टेक्निक में ये चीज दिखा है। दैट मीन्स 20 + 10 ये वाला ऐड होने के बाद ये कहां पे ऐड होगा? 0010 इस रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होगा। 0010 दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा अभी 30। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर एड्रेस है, ये जो पर्टिकुलर एड्रेस मेरा रजिस्टर्स का एड्रेस है, ये रजिस्टर्स में ही किंतु डायरेक्टली मेरा ऑपरेंड है। दैट्स व्हाई ये एड्रेस मेरा डायरेक्ट रजिस्टर्स एड्रेस है, डायरेक्ट रजिस्टर्स एड्रेस है। बट इसको ही हम थोड़ा दूसरे तरीके से सोच लेते। सपोज इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से सोच लेते। हमने बोल दिया ओके मेरा जो 1000 वाला लोकेशंस है, इस 1000 लोकेशंस में थोड़ा 1010 है, 1010 है, और यहाँ पे कोई एक वैल्यू है 50। तो क्या होगा? अब जब हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में सोचेंगे, सो 1010 और 0000 यहाँ पे जो 10102 है उसको भी हम सोच लेते से 2000 2001। यहाँ पे कोई एक डेटा है सपोज 10। सपोज इसको ही हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में सोच लेते। देखो एक ही चीज है, एड्रेस का कोई चेंज नहीं है, ये 2 एड्रेस रजिस्टर्स का ही है। ये भी रजिस्टर्स का है, दिख रहा है 0010 मतलब क्या? ये R2 का है, और 0000 मतलब किसका है? मेरा R0 का है। जब हम इसको जाएंगे, मेरा एड्रेसिंग मोड जो है वो बोल रहा है मेरा एड्रेसिंग मोड इनडायरेक्ट रजिस्टर्स एड्रेसिंग मोड। दैट मीन्स पहले 0010 में जाएंगे। 0010 मतलब ये है, यहाँ पे कोई एक वैल्यू है बट इनडायरेक्ट है। दैट मीन्स ये मेरा जो वैल्यू है ये इफेक्टिव एड्रेस नहीं है, इसमें कुछ ऑपरेंट नहीं है। सो यह इसको पहले जाना पड़ेगा। 0010 में जाने के बाद R2 हो गया, दैट मीन्स R2 का हम पॉइंट कर रहा है। R2 में कोई एक वैल्यू है 2001, ये 2001 कोई मेमोरी का एड्रेस है। सो हम 2001 में चले जाते। 2001 मेरा इफेक्टिव एड्रेस है, दैट मीन्स इसके अंदर ही मेरा कोई ऑपरेंड है, दैट मीन्स 10 है। सो हम क्या मिलेगा? 10 लेके आ गया, 10 लेके आ गया। अब हम चले जाते 0000, ये भी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। 0000 ये 0000 मतलब क्या? R0 है। दैट मीन्स R0 के अंदर कोई एक डेटा है 1010, ये मेरा ऑपरेंड नहीं है, क्योंकि मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग टेक्निक बोल रहा है, इनडायरेक्ट रजिस्टर्स एड्रेसिंग टेक्निक बोल रहा है। दैट मीन्स 1010, इस 1010 कोई एक मेमोरी एड्रेस है। सो 1010 में हम चले जाते हैं। दैट मीन्स ये 1010 मेरा इफेक्टिव एड्रेस है, दैट मीन्स 50 इसके अंदर ऑपरेंड है। दैट मीन्स मेरा 1010 इफेक्टिव एड्रेस है और यहाँ पे 2001 मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। इस दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमको कहां पे रखना है? हमको रखना है इस 0010। 0010 मतलब क्या? 0010 मतलब ये R2 2001 मतलब यहाँ पे इसमें हमको स्टोर करना है। दैट मीन्स ये रिजल्ट 60 में स्टोर होगा। सो ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इनडायरेक्ट रजिस्टर्स एड्रेसिंग मोड। ओके मनीष, ओके सर। और कोई डाउट? और यहाँ पे कोई डाउट? नो सर, नो सर। क्लियर? तो सेम Yes, चीज sir. डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोल दिया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोल दिया। इस तरीके से मेरा जो रजिस्टर्स वाला में भी हुआ वो सेम चीज मेरा एड्रेस में भी होगा। दैट मीन्स कोई मेमोरी एड्रेस में भी होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, वो सेम चीज मेरा मेमोरी में ही होगा। उसमें यहाँ पे हम रजिस्टर्स एड्रेस दिख रहा है, वहां पे दिखेगा कोई दूसरा वाला एड्रेस, दैट मीन्स मेरा मेमोरी का एड्रेस दिखाएगा, बट टेक्निक सेम है।
ठीक है। ओके, सो हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड तक हमने किया है, अभी तक हमने ये पार्ट किया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चले जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। दैट मीन्स बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कुछ नहीं है, ये बड़ा बड़ा नाम दिया है बट चीज सेम ही है। हमने इंडेक्स रजिस्टर्स के बारे में बोला था। इंडेक्स रजिस्टर्स एक होता है, उसमें इंडेक्स रहता है, उसमें इंडेक्स रहता है। दैट मीन्स हम जब सोचेंगे ये मेरा एरे है, ये एरे का इंडेक्स मेरा इंडेक्स रजिस्टर्स के अंदर रहेगा और कुछ नहीं। और जब हम बोलेंगे बेस रजिस्टर्स एड्रेस तो क्या आएगा, ये जो रजिस्टर्स है ना, यहाँ पे जो रजिस्टर्स दिख रहे हैं तुमको, ये रजिस्टर्स मेरा कोई एक बेस रजिस्टर्स का होगा, कोई एक बेस रजिस्टर्स का एड्रेस होगा। दैट मीन्स बेस रजिस्टर्स के अंदर, बेस रजिस्टर्स के अंदर मेरा ये एरे का कोई ये जो मेमोरी है, मेमोरी का बेस एड्रेस रहेगा। दैट मीन्स स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा। और यहाँ पे कोई दूसरा एड्रेस रहेगा, कोई दूसरा एड्रेस, कोई भी एड्रेस रह सकते, उस दूसरा एड्रेस के साथ इस पर्टिकुलर एड्रेस ऐड होगा। ये ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट मेरा इफेक्टिव एड्रेस होगा। इस इफेक्टिव एड्रेस मतलब उसके साथ कोई ऑपरेंड, उसमें कोई ऑपरेंड होगा। दैट मीन सेम चीज है। इफेक्टिव एड्रेस मतलब एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन मतलब ये वाला पार्ट, और कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर्स, जो बेस रजिस्टर्स के अंदर है, वो दोनों जब ऐड करेंगे तब हमको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। पहला वाला क्या था, पहला वाला था इफेक्टिव एड्रेस मतलब एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, दैट मींस ये एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और कंटेंट ऑफ द इंडेक्स रजिस्टर्स, इसके अंदर जो था इंडेक्स रजिस्टर्स के अंदर जो कंटेंट था, वो जब हम ऐड करेंगे उसको हम मिलेगा मेरा ऑपरेंड, इफेक्टिव एड्रेस, ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। सेम चीज मिलेगा। यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा, ये एड्रेस मेरा बेस एड्रेस रहेगा, और जो इंडेक्स रहेगा 0 1 2 3 4 करके इंडेक्स रहेगा। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे मेरा एड्रेस पार्ट में कोई भी एड्रेस रह सकता है, बट यहाँ पे पॉइंटर्स जो रहेगा, ये जो यहाँ पे जो बेस रजिस्टर्स रहेगा, बेस रजिस्टर्स में मेरा एरे का बेस एड्रेस रहेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे हमने बोला है क्या है, इन दिस मोड द कंटेंट ऑफ द बेस रजिस्टर्स इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस। हमने ये चीज बोला है, ये दोनों पार्ट को एड्रेस ऐड करना होगा तभी हमको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा। ये बेस रजिस्टर्स इज एज assumed to hold a base address, that means यहाँ पे बोला ना कोई एक एरे का, सपोज इसको हम एरे तरीके से सोचेंगे तो इसका बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस हमको बोलेंगे बेस एड्रेस। सो ये स्टार्टिंग एड्रेस इस बेस रजिस्टर्स के अंदर रहेगा। दैट मींस बेस रजिस्टर्स इज assumed to hold a base address and the address field of the instructions give the displacement relative to the base address। that means ये जो एड्रेस फील्ड है, इस एड्रेस फील्ड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना ऑफसेट होगा, ये ऑफसेट वाला पार्ट रहेगा। यहाँ पे ठीक उल्टा देखो, यहाँ पे जो पार्टिकुलर पार्ट था इंडेक्स रजिस्टर्स में, क्या था, इंडेक्स रजिस्टर्स में मेरा डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू था, और ये एड्रेस पार्ट में क्या था, ये एड्रेस पार्ट में मेरा बेस एड्रेस था। दूसरा उल्टा हो गया, देखो बेस रजिस्टर्स में क्या होगा, मेरा बेस रजिस्टर्स में मेरा बेस एड्रेस रहेगा, ये जो एड्रेस है इसमें डिस्प्लेसमेंट रहेगा। बट तुम जब ऐड करोगे हम एग्जैक्ट मेरा इफेक्टिव एड्रेस ही मिलेगा। दैट मींस इफेक्टिव एड्रेस सेम तरीके से मिलेगा, यहाँ पे भी जो मिलेगा यहाँ पे भी सेम तरीके से मिलेगा, बट जो कंटेंट है डिफरेंट रजिस्टर्स में डिफरेंट रहेगा, टेक्निक डिफरेंट है, बट ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेम है, इफेक्टिव एड्रेस सेम तरीके से निकलने वाले हैं। सो ये बेस रजिस्टर्स एड्रेसिंग मोड है। अब हम चले जाते हैं रिलेटिव एड्रेस मोड में। रिलेटिव एड्रेस मोड भी यूज होता है, ये थोड़ा एडिशनल हमने एड्रेसिंग मोड ऐड किया है यहाँ पे। रिलेटिव एड्रेसिंग मोड वो क्या है, वो रिलेटिव मतलब पता चल रहा है, रिलेटिव मतलब इसके हिसाब से, वो कोई एक चीज के हिसाब से ये कितना। दैट मीन्स हमको कुछ, ये रिलेटिव एड्रेस जब हम फाइंड करेंगे उसको भी हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए हमने दिखाया, कुछ चीज नहीं है, सेम चीज है। इफेक्टिव एड्रेस जो है दिख रहा है, इफेक्टिव एड्रेस कैसे मिल रहा है, मेरा एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर। क्या है,
प्रोग्राम काउंटर भी मेरा एक रजिस्टर्स है। उस प्रोग्राम काउंटर के अंदर हम जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसका एड्रेस रहेगा। दैट मीन्स मेरा जो इंस्ट्रक्शंस अभी चल रहा है उसका एड्रेस नहीं रहेगा, नेक्स्ट एड्रेस रहेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ये प्रोग्राम काउंटर के अंदर रहेगा, और ये एड्रेस के साथ मेरा जो एड्रेस फील्ड में एड्रेस है वो एड्रेस फील्ड ऐड होगा। ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। उस पर्टिकुलर रिजल्ट में, उस पर्टिकुलर एड्रेस में, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में मेरा ऑपरेंड रहेगा और कुछ नहीं। सपोज हम इस तरीके से सोच रहे हैं, हम ये फिगर देखेंगे तो क्या आएगा, मेरा सपोज ये वाला हमने बेस रजिस्टर्स दिखाया है, यहाँ पे क्या दिखाएगा, यहाँ पे सपोज हम बोल देते ये प्रोग्राम काउंटर है। ये प्रोग्राम काउंटर मतलब क्या, मेरा जो इंस्ट्रक्शंस चल रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस का जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस चलने वाले हैं अभी, उसका एड्रेस ये प्रोग्राम काउंटर के अंदर रहेगा। और यहाँ पे कोई एक एड्रेस रहेगा, वो एड्रेस के साथ ये प्रोग्राम काउंटर वाला एड्रेस ऐड होगा। ऐड होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरा इफेक्टिव एड्रेस है, वो एड्रेस में मेरा ऑपरेंड रहेगा। सो इसको ही हम बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। सो देख रहे हैं हम ये जो तीनों चीज यहाँ पे बोला है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और बेस रजिस्टर्स एड्रेसिंग मोड और रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, ये जो भी एड्रेसिंग मोड हमको डिफरेंट चीज को क्यूमुलेट करना पड़ता है, दैट मीन्स ऐड करना पड़ता है, तभी हमको मेरा जो इफेक्टिव एड्रेस है उसको मिलता। सो ये तीनों चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोग्राम्स, कोई भी तुमको प्रॉब्लम दे देगा, इस प्रॉब्लम को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। बोलेगा क्या मेरे पास ये सिनेरियो है, तुम इसको फाइंड करो इंडेक्स रजिस्टर से और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से तुम इसको फाइंड करो, क्या रिजल्ट आएगा। इस तरीके से तुम्हारा डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आ सकता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में। एड्रेसिंग मोड का टेक्निक भी बोल सकता है, ये एड्रेसिंग मोड क्या है, वो एड्रेसिंग मोड क्या है, डिफरेंस क्या है, ये भी पूछ सकता है। और दूसरा जो हो सकता है, तुमको एक प्रॉब्लम दे देगा, बोलेगा इसको फाइंड करो, इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करो, बोलेगा इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करो। सो ये जो एड्रेसिंग मोड हमने अभी तक किया है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छी तरह से पढ़ना समझना, तभी तुमको पता चलेगा। ओके, सो बोलो कुछ डाउट है तो, अभी तक कुछ डाउट है तो बोलो। मेरा एड्रेसिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, एड्रेसिंग मोड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, डिफरेंट जो टेक्निक है वो हमने बोल दिया है। कोई डाउट है तो बोलो। सर बेस का एक एग्जांपल, बेस रजिस्टर्स का कोई एग्जांपल। ओके, सपोज हम ऐड करना चाहते हैं, हमने बोला 1000, यहाँ पे बोला 1000, और ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे भी ऐड करना चाहते हैं, सपोज 1000 ऐड, ओके ऐड ही कर लेते। और कोई भी एक इंस्ट्रक्शंस है, कोई एक ऑपकोड है, सपोज ऑपकोड ही बोल देते, कोई भी एक ऑपकोड ही बोल देते, चलो ऑपकोड, कोई भी एक ऑपकोड है, कोई भी एक ऑपकोड है, 1000 मेरा एड्रेस है, और मेरा बोल दिया हमने 0010, ओके 0010, ठीक है। सो हमको क्या करना है, सो ये मेरा एक इंस्ट्रक्शंस आ गया, ये मेरा इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। सो ओके ऐड ही कर लेते, चलो ये मेरा इंस्ट्रक्शंस है। क्या है, हमारे पास दोनों एड्रेस हमने बताया, दोनों एड्रेस हमको ऐड करना है, और हम बोल सकते हैं इसको हम स्टोर कर पाएंगे तो स्टोर करना है, हम बोल लेते हैं ओके इसको लोड करना है, चलो लोड करना है, क्योंकि हम ये से सिंगल एड्रेस ही मिलेगा, ये दोनों से हमको सिंगल एड्रेस ही मिलेगा। सो हमको लोड करना है। सपोज हमने लोड लगाया, यहाँ पे 1000 लगाया, यहाँ पे 1010 लगाया, क्या है ये 1000 मेरा, ये जो एरे दिख रहा है, मेरा जो मेमोरी दिख रहा है, ये मेमोरी का बेस एड्रेस है। देखो ये मेमोरी का बेस एड्रेस मतलब मेरा मेमोरी का बेस एड्रेस ये है 1000। सो मैंने क्या दिया, यहाँ पे देखो बेस, ये बेस रजिस्टर्स के अंदर ये चीज है,
बेस रजिस्टर्स के अंदर ये चीज है। सपोज हमको बेस रजिस्टर्स एज्यूम कर लेते, ओके ये चीज हटाओ, बेस रजिस्टर्स हम एज्यूम कर लेते, ये मेरा बेस रजिस्टर्स है, एज्यूम कर लेते R3 मेरा बेस रजिस्टर्स है, एज्यूम कर लेते मेरा बेस रजिस्टर्स क्या, बेस एड्रेस रजिस्टर्स R3 है, एज्यूम कर लेते। सो मेरा जो बेस रजिस्टर्स है R3 है, हमने यहाँ पे दे दिया 0011 0011, यहाँ पे थोड़ा वैल्यू लगा देते 1000, यहाँ पे वैल्यू लगा देते 1000, ओके। अब हम एड्रेस फील्ड में ओके 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 ओके, वेरी गुड। ओके, तो क्या हो गया देखो, हमने लोड करना है, हमको लोड करना है। हम जब इंस्ट्रक्शंस सोचे, इंस्ट्रक्शंस दे दिया, हमने बोला वो बेस रजिस्टर्स के इंस्ट्रक्शंस है। दैट मींस 0011 मेरा कोई एक बेस रजिस्टर्स है। 0011 मतलब ये मेरा बेस रजिस्टर्स है, इसमें मेरा एक एड्रेस है 100 दैट मींस ये जो 1000 है ये मेरा मेमोरी का बेस एड्रेस है। दैट मींस ये मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है, ये मेरा स्टार्टिंग एड्रेस है। सो इस स्टार्टिंग एड्रेस मतलब क्या है, मेरा स्टार्टिंग एड्रेस अब हो गया 1000। उसके साथ हमको ऐड करना है किसको, मेरा जो एड्रेस फील्ड में मेरा डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, मेरा एड्रेस फील्ड में ये वैल्यू आया है। सो ये वैल्यू हम जब ऐड करेंगे 0010, इसको जब ऐड करेंगे मेरा रिजल्ट क्या निकालेगा, मेरा निकालेगा 1010, ये मेरा रिजल्ट निकलेगा। सो 1010 मेरा कोई एक एड्रेस है, ये मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। सो 1010 में हम यहाँ पे चले जाते, इस 50 को हम लोड करेंगे। सपोज 50 को हम कोई एक रजिस्टर्स में लोड कर लेते। सो यहाँ पे सपोज 50 को हम R1 में लोड कर लेते। सो 50 को हम R1 में लोड कर लेते। सो 50 को आइडेंटिफाई कर रहा है। सो ये जो 1010 हमको मिल रहा है, ये 1010 मेरा इफेक्टिव एड्रेस है, ये 1010 में मेरा एग्जैक्ट ऑपरेंड है। बट इसको हम कैसे मिल रहा है, इसको मिल रहा है मेरा बेस एड्रेस से। दैट मीन्स ये जो बेस एड्रेस है मेरा बेस रजिस्टर्स के अंदर रहेगा। बेस रजिस्टर्स यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा बेस रजिस्टर्स का एड्रेस है, उसके अंदर मेरा बेस एड्रेस मिलेगा। उसके साथ मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स जो एड्रेस फील्ड है उसके अंदर उसका जो एड्रेस है, उसका जो वैल्यू है उसको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मेरा रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट मेरा इफेक्टिव एड्रेस है मेरा ऑपरेंड का। सो इस तरीके से मेरा बेस जो एड्रेसिंग मोड है, बेस रजिस्टर्स एड्रेसिंग मोड है, वो काम करता है। मनीष सर जो बेस रजिस्टर है उसमें स्टार्टिंग एड्रेस होगा, बेस एकदम स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी। हम बोलते हैं ना बेस एड्रेस ऑफ द एरे, हमने सीधे बोलने ना बेस एड्रेस ऑफ द एरे। बेस एड्रेस मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे, दैट इज द फर्स्ट एड्रेस, इंट्रांस एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एरे स्टैक और इन मेमोरी, जहां से मेमोरी को फाइंड किया गया है, उस एड्रेस, उसको हम बेस एड्रेस बोलेंगे। सर उसके साथ हम लोग प्लस कर देंगे एड्रेस को है। सो एड्रेस फील्ड में जो होगा, ये जो एड्रेस फील्ड में जो चीज दिखाया है, ये एक्चुअली एड्रेस फील्ड में कोई डिस्प्लेसमेंट जो होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका वैल्यू यहाँ पे रहेगा एड्रेस फील्ड में। ये भी तो एक वैल्यू है, ये भी एक कोई एड्रेस के हिसाब से सोच रहा है, कोई भी एक एड्रेस के हिसाब से सोच रहा है। सपोज हम 0000 से स्टार्ट करेंगे कोई एड्रेस, सो 0010 भी तो मेरा कोई एड्रेस आएगा, 0010 भी तो कोई एड्रेस आएगा। बट यहाँ पे इस सोच में 0010 में हम डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से काम करेगा। दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं कि मेरा जो एड्रेस फील्ड में जो वैल्यू आएगा, उस वैल्यू के साथ मेरा बेस एड्रेस को हम जब ऐड करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। सर ऐसा हो सकता है क्या, जो मतलब कि जो एड्रेस है, एड्रेस के अंदर वैल्यू है वो ऐड हो रहा है? नहीं, वो इस तरीके से एड्रेस को सोचेगा और फाइंड करेगा, उस एड्रेस के अंदर ही कोई एड्रेस ही होगा और कोई वैल्यू ही होगा, जो वैल्यू के साथ, वैल्यू मतलब क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जो हमने दिखाया ना, यहाँ पे इन जनरल टेक्निक में हम इसको बोलते हैं एड्रेस। एक्चुअली ये एक वैल्यू ही है। तुम्हारा एड्रेस और तुम्हारा कोई एक वैल्यू, दोनों तो सेम ही है, दोनों सेम ही है, दोनों ही 0010 फॉर्मेट में चल रहा है, कोई भी एक वैल्यू है। दैट मीन्स 0010, सपोज 50 का ही बाइनरी वैल्यू यहाँ पे है, 50 नहीं है, 50 का बाइनरी वैल्यू यहाँ पे है, 60 का बाइनरी वैल्यू यहाँ पे है, कोई भी है बट बाइनरी वैल्यू है।
दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है ना, ये हम बोल रहे हैं नॉर्मली एड्रेस फील्ड, बट ये कोई एक वैल्यू ही है 100010, ये कोई वैल्यू ही है। दैट मीन्स एक्चुअली ये वैल्यू 0010 से हिसाब से चल रहा है, 0010 हिसाब से चल रहा है और कुछ नहीं। ओके सर। जो भी दिखाएगा वो वैल्यू ही होगा, वैल्यू एड्रेस भी हो सकता है, वैल्यू कोई ऑपरेंड का एग्जैक्ट वैल्यू भी हो सकता है, बट वो पे इतने तरीके से एल्गोरिथम्स हुआ है जो वो जो एड्रेस को बोलेगा वो एड्रेस में कोई एक एड्रेस ही होगा, और कोई जो एड्रेस को वैल्यू के हिसाब से सोचेगा तो उसमें कोई वैल्यू ही होगा। इस तरीके से वो मैपिंग करता है, मैपिंग होता है जो ओके ये पर्टिकुलर स्लॉट फ्री है, उसमें हम कोई डेटा डालेंगे, ओके इसमें कोई फ्री है तो इसमें हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड दूसरा कोई एड्रेस देंगे। सो एड्रेस जो होगा वो 01 में भी होगा, तुम्हारा जो ऑपरेंड है वो भी 01 में भी होगा, बट उसको पता है, उसको मैपिंग है कौन सा पर्टिकुलर लोकेशन में डेटा है, कौन सा लोकेशन में एड्रेस है, उसको मैपिंग है। तो उसके हिसाब से वो इंस्ट्रक्शंस आएगा, मैप होता है, इंस्ट्रक्शंस आएगा। इंस्ट्रक्शंस आने के बाद कंट्रोल यूनिट उसको फेच करने के बाद जब डिकोड करेगा वो सेम तरीके से उसको डिकोड करेगा, जो जो मैपिंग हुआ उसके हिसाब से वो डिकोड होता है, क्योंकि वो पहले से वो फिट होता है। ठीक है, पहले से वो फिट होता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये यूजर देता है या मतलब ऑटो होता है? मतलब ये इंस्ट्रक्शंस यूजर ही देता है। यूजर कैसे देता है? यूजर सपोज बोलेगा क्या, यूजर जब बोलेगा ओके हमको ऐड करना है c इक्वल्स टू a प्लस बी, हमको ये चीज करना है, हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में ए और बी कीबोर्ड से ले लिया, हम चाहते हैं कि इस दो नंबर्स को ऐड करने के बाद सी के स्टोर करें। दैट मीन्स ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। ये स्टेटमेंट हम सी लैंग्वेज में लिखा, कोई हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, जब हम इसको कंपाइल करेंगे ये बैकएंड में कंपाइल होने के बाद मेशिन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स ये जब कन्वर्ट होगा इस किस तरीके से कन्वर्ट होगा, ये बोलेगा ओके इसको लोड करो, पहले हम असेंबली लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ये पहले इसको लोड करो। कहाँ पे लोड करूंगा? पहले सपोज R1 में लोड करूंगा, किसको लोड करूंगा? मेमोरी ए को लोड करूंगा। ये मेरा एक इंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा मेरा लोड करना है, किसको लोड करना है? हमको R2 में लोड करना है, मेमोरी जो बी एड्रेस मिल रहा है, मेमोरी जो बी एड्रेस मिल रहा है उसको लोड करना है। उसको क्या करना है? उसके बाद ऐड करना है, हमको ऐड इंस्ट्रक्शंस देना है, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? R3 के अंदर हम रखेंगे कौन सा वाला? R1 वाला रखेंगे, R2 वाला रखेंगे, हमको ऐड हो गया। ऐड होने के बाद मेरा जो रिजल्ट है R3 में रखेंगे। R3 में रखने के बाद इसको रिजल्ट को कहाँ पे स्टोर करना है? स्टोर करना है STORE, हमको स्टोर करना है। हमको कहाँ पे स्टोर करना है? हमको स्टोर करना है मेमोरी का जो सी लोकेशन है, इसको स्टोर करना है R3 को। तो ये मेरा ये स्टेटमेंट हमने लिखा, बट ये कन्वर्ट हो गया, ये इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट हो गया, ये असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। और बैकएंड में क्या हो गया? लोड का कोई एक नंबर है, लोड का कोई 1010 फॉर्मेट है, R1 का कोई एड्रेस है, इसका ये मेमोरी लोकेशन का कोई एड्रेस है, दिख रहा है? वो एड्रेस हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए मेरा कोई मोड है, इसके हिसाब से हमने लिखा, हमने ये स्टेटमेंट लिखा, उस स्टेटमेंट के हिसाब से ये चीज हो गया। ये कन्वर्ट हो गया कंपाइलेशन होने के बाद, जो मेशिन लेवल लैंग्वेज में आ गया इसमें हो गया, इस तरीके से हो गया। उसके बाद हम जब रन करेंगे, हमने तो कंपाइल करने के बाद क्या कर लेते? कंपाइल करने के बाद मेरा एक कंपाइल वाला कोड जनरेट होता, मेरा एक exe कोड, और तुम सी आउट कोड जनरेट होता, कोई आउट एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट होता। वो एग्जीक्यूटेबल कोड के जब तुम रन करोगे तब क्या होगा? तुम्हारा जो प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस ही है, ये इंस्ट्रक्शंस तुम्हारा मेमोरी में लोड होने लगेगा। तुम्हारा मेमोरी में पहले तुम्हारा प्रोसेस लोड होगा, प्रोग्राम लोड होगा, दैट मींस प्रोसेस होगा। उस लोड होने के बाद ये तुम्हारा जब ए लोकेशंस दिया है, ये लोकेशन फाइंड करेगा, कोई सपोज 1010 में कोई ए लोकेशन है, तुम बोल रहे हो ये लोकेशन, बट वो तो रन कर रहा है, मशीन तो रन कर रहा है, वो तो प्रोग्राम रन कर रहा है। दैट मींस ये पर्टिकुलर लोकेशन ए के साथ मैप हो गया, उसके अंदर तुम कोई डेटा कीबोर्ड से दोगे तो स्टोर होगा। यहाँ पे कोई बी है, बी लोकेशन इस बी तुम्हारा जो बी वेरिएबल है, ये बी वेरिएबल 2001 लोकेशन के साथ मैप हो गया, वो मैप हो गया। दैट मींस जब तुम देखोगे, जब तुम कोई एक प्रोग्राम लिखने के बाद, कंपाइल करने के बाद, जब तुम कोई लोड करोगे, प्रोग्राम को चलाओगे, दिखाएगा लिंकिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है, लिंक का लोडर ये अटैच होगा तुम्हारा कोड के साथ। दिखाया क्या मनीष? कभी दिखे हो प्रोग्राम जब चल
रहा है, दिखा है लिंकर हो रहा है, लिंक हो रहा है, लिंकर लोडर काम कर रहा है। लिंकर लोडर का काम क्या है? वो सब कुछ लाइब्रेरी के साथ लिंक हो रहा है, तुम्हारा लोड हो रहा है, तुम्हारा प्रोग्राम मेमोरी के साथ लोड हो रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा मैपिंग हो रहा है, तुम्हारा जो जो वेरिएबल्स है उसके साथ मैपिंग हो रहा है, सब कुछ मैपिंग हो रहा है। मैपिंग होने के बाद क्या होगा? मैपिंग होने के बाद तुम्हारा ये लोकेशन बी है, बट वो तो 2001 के हिसाब से सोचेगा। ये R1, ये R1 तुम सोच रहे हो ये R1, हम असेंबली लैंग्वेज में R1 बोल रहे हैं, बट R1 नहीं है ये। R1 मतलब क्या है? ये 0001 है। मेरा मेमोरी एड्रेस मेरा ए है, ए सपोज 1010 है, ये डायरेक्ट एड्रेस हो गया। ये इनडायरेक्ट एड्रेस तुम्हारा तुम्हारा जो सीपीयू है, सीपीयू इनडायरेक्ट एड्रेसिंग फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे कोई दूसरा वाला एड्रेस रहेगा। कोई बेस एड्रेस सोच रहा है तो बेस एड्रेस इस तरीके से इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करेगा। सो ये टोटल इंस्ट्रक्शंस जनरेट होता है, अगेन ये इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट होने के बाद तुमको फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो अब तुम मिलेगा सी के अंदर तुम्हारा ए प्लस बी, तुमने 50 प्लस 60 दिया तो सी के अंदर तब तुम 110 मिलेगा। तो 110 को तुम डिस्प्ले करोगे प्रिंटफ के हिसाब से। तो ये होता है बैकएंड में, ये काम करता है, होता है, ये हो जाता है। तुम दिया है ये, बट ये सिंगल स्टेटमेंट ये चारों स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया, चारों इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से काम होता है सर। ओके मनीष, कंफ्यूजन है और कुछ कंफ्यूजन है? सही सर, एक बात पूछना है सर। है। जो असेंबली लैंग्वेज में सर मान लीजिए एक मेमोरी ए है, मेमोरी ए का एक एड्रेस है, उस पे मुझे मेमोरी बी का एड्रेस स्टोर करना है, तो असेंबली लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसको? मेमोरी बी में एड्रेस तुम स्टोर नहीं कर पाओगे, एड्रेस तुम स्टोर नहीं कर पाओगे, तुम वैल्यू स्टोर कर पाओगे। सर मेमोरी ए पे मेमोरी बी का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते हैं? तुम्हारा सपोज एड्रेस है ए, तुम ए वो एड्रेस में बी एड्रेस डाल सकते हो क्या? सपोज तुम्हारा एक रूम है, घर है, तुम्हारा एड्रेस है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस में दूसरा कोई पोस्टल एड्रेस आ सकता है क्या? इस तरीके से सोचो, तुम्हारा कोई एड्रेस है, सपोज F17 कोलकाता 1, उस F17 कोलकाता 1 में F18 कोलकाता 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? उसके अंदर कंटेंट आ सकता है। दैट मीन्स उसके अंदर तुम कुछ बनाए हो, वो चीज कॉपी करने के बाद तुम F18 कोलकाता 1 में डाल सकते हो। कंटेंट आ सकता है, एड्रेस नहीं आ सकता। सर मेमोरी बी का जो एड्रेस है उसको कंटेंट के जैसा मतलब मेमोरी ए पे स्टोर नहीं कर सकते? तुम सोचो, तुम्हारा मेमोरी मतलब क्या है? कोई एक एड्रेस है तो मनीष, कोई एक एड्रेस है तो कोई एक एड्रेस मतलब कोई एक लोकेशन, कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन। सपोज वही लोकेशन में कोई दूसरा लोकेशन डाल सकते हो क्या? दूसरा लोकेशन तो नहीं डाल सकते। हम डाल सकते उसका अंदर वैल्यू। सपोज सोचो तुम्हारा कॉलेज है, तुम्हारा कॉलेज का एक एड्रेस है, उस कॉलेज का एड्रेस में सपोज मेरा बारासात स्टेशन है, हम बारासात स्टेशन का एड्रेस डाल सकते हैं? तुम्हारा जो कॉलेज है, कॉलेज का एड्रेस में हम बारासात स्टेशन का एड्रेस डाल सकते हैं? एड्रेस नहीं डाल सकते। पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं मतलब? एड्रेस डाल सकते, एड्रेस वो पॉइंटर नहीं है, डाल सकते। ये पॉइंटर तो पॉइंट हो रहा है, पॉइंट हो रहा है, लोकेट हो रहा है, बट ये एड्रेस डाल नहीं सकते। वो एड्रेस डालना मतलब क्या है? एड्रेस डालना मतलब वो उसके अंदर हमने कोई एक एड्रेस डाल दिया। हम ये नहीं कर सकते, हम पॉइंट कर सकते, हम बोल सकते क्या, ओके तुम बारासात स्टेशन में जाओ, उसमें तुम्हारा जो यूनिवर्सिटी है बेनर यूनिवर्सिटी, जाने का पाथ, दैट मीन्स जाने का एड्रेस मिल जाएगा। दैट मीन्स बारासात स्टेशन बेनर यूनिवर्सिटी को पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट। तुम बोलो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो तो तुम जो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बोल रहे हो वो एक हाई लेवल लैंग्वेज का है, बट बैकएंड में कोई एड्रेस के ऊपर हम एड्रेस नहीं डाल पाते, हम उसके ऊपर कंटेंट डाल पाते। और जो तुम्हारा एड्रेस का पार्ट है ना, तुम जो बोल रहे हो एड्रेस का पार्ट,
वो C++ में ये पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। तुम जब जावा में जाओगे, वो जावा में पॉइंटर का कोई पार्ट नहीं, पॉइंटर डिलीट हो गया। पॉइंटर्स का कोई पार्ट नहीं, वो रेफरेंस का पार्ट होता है। रेफरेंस हम बोलते हैं, रेफरेंस तुम जाओ उसको रेफर करो, दैट मीन्स हमारे पास उसका उसके जाने का वे है, रेफर हमने कर दिया। तुम कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर्स बोला ओके तुम इस डॉक्टर्स को दिखा लो, उसको रेफर कर दिया, दैट मीन्स तुम वो प्रिस्क्रिप्शन लेके जाओगे तो वो बोलेगा ओके हमने ये रेफर कर दिया तो हम देख लेंगे। बट वो एड्रेस के ऊपर डॉक्टर्स का जो ए डॉक्टर्स है, एक डॉक्टर्स का एड्रेस के ऊपर बी एड्रेस तुम डाल सकते हो? नहीं डाल पाओगे। हम रेफर करेंगे, एड्रेस को हम रेफर करते, रेफरेंस होता है, पॉइंट होता है। सी में पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट एक वेरिएबल्स है, उसके अंदर हम डेटा रख सकते हैं, बट ये वाला हाई लेवल लैंग्वेज में है, लो लेवल लैंग्वेज की इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें मैपिंग होता है, ओनली मैपिंग। ये ए 1000 लोकेशन के साथ मैपिंग हो गया, बी 1000 लोकेशन 2000 लोकेशन के साथ मैपिंग हो गया। दैट मीन्स ए के अंदर 1000 नहीं है, बी के अंदर 1000 इस तरीके से नहीं है। नॉर्मली ये मैपिंग है, टेबल है, एक टेबल के हिसाब से वो काम करेगा, टेबल के हिसाब से। दैट मीन्स कोई एड्रेस के अंदर कोई एड्रेस हम दूसरा एड्रेस नहीं डाल पाएंगे, एड्रेस के अंदर हम कोई कंटेंट डाल पाएंगे। सो यहाँ पे हमने जो चीज अभी तक बोला है, ये जो मेमोरी एड्रेस हमने बोला है ना, ये मेमोरी एड्रेस के अंदर जो कंटेंट है, ए मतलब क्या है, मेमोरी ए का जो लोकेशन, उसके अंदर जो कंटेंट है उसको R1 में ले जाओ, उसको R1 में ले जाओ। मेमोरी जो बी लोकेशन है उसका कंटेंट को R2 में ले जाओ, नॉट ए का जो लोकेशन है इस लोकेशन को R1 में ले जाओ। ये नहीं होगा, ये लोकेशन में नहीं होगा। हम कंटेंट ले सकते हैं, तुम बोल सकते हो कंटेंट के अंदर कोई दूसरा मेमोरी का एड्रेस हो सकता है, बट वो कंटेंट के हिसाब से रहेगा, कंटेंट के हिसाब से, वो एड्रेस के हिसाब से नहीं रहेगा, वो कंटेंट के हिसाब से रहेगा, बट वो एग्जैक्टली एड्रेस है। मनीष समझ पा रहा है? ये जो आपने बोला, ये रेफरेंस कर सकते हैं ऐसे असेंबली लैंग्वेज में? रेफरेंस कर सकते हैं, रेफरेंस। एक्चुअली हमने रेफरेंस ही किया, यहाँ पे जो चीज दिखाया ना, हमने यहाँ पे रेफरेंस ही किया। सपोज हमने बोला 0011, दैट मीन्स हमने 001 एड्रेस को रेफरेंस किया। 0011 मतलब यहाँ पे जाओ, 0011 रेफरेंस में जाओ, ये 0011 यहाँ पे दिख रहा है, 0011 रेफरेंस में जाओ। इसके अंदर कोई एक वैल्यू है 10000, ये वैल्यू कोई एक वैल्यू है। दैट मीन्स ये डायरेक्ट एड्रेस, दैट मीन्स इस लोकेशन को तुम इसके अंदर नहीं ले आए, तुम ये 1000 वैल्यू ले आए, ये 1000 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ये 1000 लोकेशन को रेफर कर रहा है। दैट मीन्स कोई एक वैल्यू पॉइंट कर रहा है। ये लोकेशन, ये पर्टिकुलर फिजिकल लोकेशन इस फिजिकल लोकेशन के अंदर नहीं चले आए, हम जस्ट पॉइंट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, इसको रेफरेंस बोलते हैं। ये हमारा आवाज আসছে ना सईद? यस सर, यस सर। सईद तुम्हारा कोई प्रॉब्लम हो गया? सईद सईद तुम्हारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया सईद, तुम थोड़ा रिफ्रेश होके एक बार ज्वाइन करो सईद। आपका आवाज, मेरा आवाज नहीं आ रहा है सईद? ओके मनीष, मनीष यस सर। और प्रॉब्लम, और की प्रॉब्लम, और क्या प्रॉब्लम? से इमेजिन करिए एक सिचुएशन, से बोलो। एक मेमोरी लोकेशन के अंदर रेफर किया हुआ है एक लोकेशन, उसके अंदर एक लोकेशन रेफर किया है, उसके अंदर एक लोकेशन रेफर किया है। सो अभी जो आपने कराया, अगर वो ऐसा एग्जाम में देता है तो मतलब जो लास्ट में जो वैल्यू आ रहा है वो देंगे, या मतलब कितना स्टेप तक देंगे? तुम्हारे पास जो भी होगा, तुम्हारे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड दिखाएगा तो ओनली एक बार ही रेफर्ड होगा। तो हम लोगों के पास जो आया है, जो टेक्निक है, वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब क्या है, मेरा एक बार ही रेफर्ड होगा। मैंने पहले इंस्ट्रक्शन से रेफर्ड होगा, जो मिलेगा उससे रेफर्ड होगा, और कुछ नहीं। वो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मतलब क्या, जो मेरा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसका जो एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर ही मेरा डेटा मिल जाएगा। सो जो डेटा मिलेगा, तुमको नहीं पता है डेटा है क्या कोई एड्रेस है, तुम सोचोगे नहीं,
तुम सोचोगे 1010 दैट मीन्स ये मेरा एड्रेस है, नहीं नहीं, ये 1010 डेटा भी हो सकता है। तुमको कैसे पता चलेगा? तुमको जस्ट एड्रेसिंग मोड सोचना है। एड्रेसिंग मोड मतलब क्या? मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो टेक्निक में काम करेगा, जो डेटा मिलेगा, वो कोई एड्रेस ही हो, वो कोई वैल्यू हो, वही निकाल के ले आओगे। तुमको क्या पता चलेगा? 1010 एक एड्रेस नहीं है, एक वैल्यू भी हो सकता है। सो जो टेक्निक है वो टेक्निक से तुम ले लो। तुमको फाइंड करना नहीं है, वो डेटा है 50, दैट मीन्स ये डेटा है, ये एड्रेस नहीं हो सकता। तुमको कैसे पता चलेगा? 50 हो, सोच रहा है ओके 50 मेरा एक एड्रेस है, और 1010 तुम सोच रहे हो 1010 मेरा एक तो वैल्यू नहीं हो सकती, ये कोई एड्रेस ही है। दैट मीन्स हम जाएंगे 1010 जब तक नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। तुम टेक्निक फॉलो करो, जो भी डेटा है वो डेटा को फेच करके ले आओ। वो 1010 भी हो सकता है, ओनली 10 हो सकता है। ठीक है? ओके सर। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तब क्लियर होगा। चलो हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये वाला पर्टिकुलर पार्ट को ओके सर। स्नैपशॉट ले लो, स्नैपशॉट ले लो, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट को स्नैपशॉट ले लो। अब हम बोलेंगे कि कौन सा एड्रेसिंग टेक्निक से इसको फाइंड करना है। ओके, हम बोलेंगे कौन सा एड्रेसिंग टेक्निक से इसको फाइंड करना है। पहले स्नैपशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर दिख रहा है, कोई एक प्रोग्राम काउंटर्स है, ये R1 कोई एक रजिस्टर्स है, ये जो XR है, ये XR मेरा कोई रजिस्टर्स एक्स, मेरा इनडायरेक्ट रजिस्टर्स दिख रहा है। इनडायरेक्ट रजिस्टर्स के लिए, इनडायरेक्ट ना, रिलेटिव ओके दादा रुको, XR हम देख लेते हैं, XR हमने क्या दिया है, XR हमने क्या दिया है एक बार देख लेते हैं। XR को हमने क्या दिया है? ओके, XR को हमने इंडेक्स रजिस्टर्स दिया है। XR को हम इंडेक्स, XR मतलब इंडेक्स रजिस्टर, सोचो XR मतलब इंडेक्स रजिस्टर्स, R1 मतलब कोई एक जनरल रजिस्टर्स, PC मतलब प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर मतलब मेरा कोई एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स है। हमको फाइंड करना है क्या? फाइंड इफेक्टिव एड्रेस एंड द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। दैट मींस ये वाला जो चीज दिया गया है, इस चीज से, इससे तुमको डेटा को फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद एक्यूमुलेटर में ले जाना है। एक्यूमुलेटर में जो डेटा रहेगा वो मेरा एग्जैक्ट कंटेंट है। ये कंटेंट कैसे मिलेगा? डिफरेंट एड्रेसिंग टेक्निक से मिलेगा। वो कौन सा टेक्निक, कौन सा एड्रेसिंग टेक्निक तुम फाइंड करोगे? लिखो, पहले लिखो, डायरेक्ट एड्रेसिंग टेक्निक तुम फाइंड करोगे। कौन सा टेक्निक तुम फाइंड करोगे? लिखो, पहले डायरेक्ट एड्रेसिंग टेक्निक फॉलो करोगे। अच्छा, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग टेक्निक फॉलो करोगे, इमीडिएट एड्रेसिंग टेक्निक फॉलो करोगे, रिलेटिव एड्रेसिंग टेक्निक फॉलो करोगे, इंडेक्स एड्रेस रजिस्टर्स फॉलो करोगे, मतलब एड्रेसिंग मोड फॉलो करोगे, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड फॉलो करोगे, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड फॉलो करोगे, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड फॉलो करोगे। ठीक है, ये चीज फॉलो करने के बाद तुम बताओगे मेरा एक्यूमुलेटर के अंदर कौन सा डेटा आएगा और मेरा इफेक्टिव एड्रेस क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चंस मेरा ये प्रॉब्लम तुमको दे दिया गया है, बोल रहा है मेरा एक्यूमुलेटर के अंदर जो चीज आएगा, मेरा ऑपरेंड आएगा, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। डिफरेंट टेक्निक्स फॉलो करके हम उस पर्टिकुलर ऑपरेंड को फाइंड करेंगे। जो ऑपरेंड को फाइंड करेंगे उसका एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को हम इफेक्टिव एड्रेस बोलेंगे। उस इफेक्टिव एड्रेस को भी हमको लिखना है, उसके साथ जो ऑपरेंड मिलेगा उसको लिखना है। डिफरेंट टेक्निक हमको फॉलो करने ये लिखना है। डिफरेंट टेक्निक क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इमीडिएट ऑपरेंड दैट मींस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। ये मोड फॉलो करके तुम बताओ मेरा रिजल्ट क्या है। यही टाइप का प्रॉब्लम्स तुमको दे दिया जाएगा। ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा क्वेश्चन है,
कोई एक दो टेक्निक बोलेगा, बोलेगा क्या इस दो टेक्निक से तुम डेटा और उसका इफेक्टिव एड्रेस फाइंड करके बोलो क्या है। सर यहाँ पे एड्रेस 500 है। होगा ना, हमने बोला क्या 500 भी एड्रेस हो सकता है, हमने बोला 500 डेटा भी हो सकता है, तुमको किया कुछ नहीं रखना है। ये वाला पार्ट एड्रेसिंग का पार्ट है, ये वाला पार्ट कंटेंट पार्ट है। इस कंटेंट में कोई एड्रेस भी रह सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू भी रह सकता है। तुमको कुछ नहीं सोचना है इसमें क्या है, तुमको जस्ट टेक्निक फॉलो करने के बाद उसको लेना है। टेक्निक फॉलो करने के बाद जो डेटा मिलेगा वही तुम्हारा एक्यूमुलेटर के अंदर आएगा। वो हो सकता है 700 कोई एड्रेस है, 700 कोई डेटा है, हमको तो नहीं मालूम चल रहा है क्या है, हमको सोचना भी नहीं है क्या है। तुमको जो देगा वो जो टेक्निक हमने बताया, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक फॉलो करने के बाद जो रिजल्ट तुमको मिलेगा वो रिजल्ट एक्यूमुलेटर के अंदर ले आओ और उसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस ले आओ, और कुछ नहीं। अब इस तरीके से सोचो, मेरा जो इंस्ट्रक्शंस है, मेरा इंस्ट्रक्शंस क्या है, मेरा इंस्ट्रक्शंस सोचो, पहले देख लो। मेरा इंस्ट्रक्शंस 2 वाट का है, ये एक एक मेमोरी वार्ड है, ये जो छोटा पार्ट है ये एक एक मेमोरी वार्ड है, ये वाला एक मेमोरी वार्ड है, ठीक है। मेरा जो एड्रेस, मेरा जो इंस्ट्रक्शंस है, ये मेरा 2 मेमोरी वार्ड लेके क्रिएट हुआ है। दैट मींस 2000 और 2001 ये 2 मेमोरी वार्ड लेके क्रिएट हुआ है। क्या है, मेरा इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है, यहाँ पे मोड दिख रहा है, और लोड टू एसी दैट मींस लोड टू एक्यूमुलेटर, ये मेरा ऑफ कोड है, ये मेरा ऑफ कोड है। ये कोई एक मेमोरी एड्रेस में क्रिएट हुआ है। दूसरा वाला उसके साथ ही एड्रेस 500 है। दैट मीन्स ये दोनों, दैट मीन्स 200 और 201, ये जो मेमोरी लोकेशन का पार्ट है ये टोटल इंस्ट्रक्शंस का पार्ट है, ये टोटल इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस आएगा। दैट मीन्स 2-2 वाट करके एक इंस्ट्रक्शंस आ रहा है, 2-2 वाट करके। हमने बोला था एक एक करके वाट आ सकते हैं, 2-2 वाट करके एक इंस्ट्रक्शंस आ सकता है, 3-3 वाट करके एक इंस्ट्रक्शंस आ सकता है। जो भी हो तुमको फाइंड करना है। सर हम्म सर जो इंस्ट्रक्शन में जो हम लोग का जो एग्जांपल था उसमें जो एड्रेस ए लिखा हुआ है, सो वो एड्रेस ए यहाँ पे 201 है। तुम्हारे पास जो इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है, तुम्हारे पास नॉर्मली जो इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है, हम दिखा रहा है, यहाँ पे जो लिखा गया है ये चीज, ये है, ये एक्चुअली चीज एग्जैक्टली है लोड टू एक्यूमुलेटर। माने हम लिख वो लोड, दैट मींस लोड मेरा एक ये है, ऑप कोड है। सपोज कोड मोड यहाँ पे दिया गया है और मेरा एड्रेस है 500 और कुछ नहीं है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, ये मेरा इंस्ट्रक्शंस है लोड 500, लोड सब 500 मेरा इसके इंस्ट्रक्शन ऊपर है। सारा करना है ना। इसके ऊपर सारा करना है, ये तुम्हारा इंस्ट्रक्शंस दिए गया है। ये बार तुमको फाइंड करना है ऑपरेंड, वो डिफरेंट टेक्निक लेके, ठीक है मनीष। ओके सर। सर वो पिक्चर ओपन रहने दीजिए। ओके ओके ओके, हम पिक्चर को ओपन कर देते, चलो हम थोड़ा बड़ा भी कर लेते, तुमको इजी लगेगा, चलो। बोलो बोलो, क्यों কিছু বলছো বলো। হ্যাঁ স্যার,
বলছি স্যার, ভিএস স্টুডিও আমি স্যার একটা প্রোগ্রাম রান করছি কিন্তু রান হচ্ছে না স্যার, একটু দেখে দিতে পারবেন? ভিএস স্টুডিও কি প্রোগ্রাম? স্যার সি, এমনি স্যার রান হচ্ছে ঠিক না। আছে, এটা কমপ্লিট করো, এটা কমপ্লিট করো, 5টা 15-20 পর বসছি। ঠিক আছে, এটা আগে কমপ্লিট করে নাও, বসছি। ওকে। सर बोलो। सर इमीडिएट मोड के लिए सर ऑपरेंड कहाँ पर है यहाँ? इमीडिएट मोड के लिए सर ऑपरेंड ऑपरेंड कहाँ पर है? इमीडिएट मोड के लिए क्या बोल रहे थे हम? इमीडिएट मोड मतलब क्या है? मेरा जो ये पार्ट होगा, ये जो एड्रेस पार्ट होगा, एड्रेस पार्ट में जो वैल्यू है वो ही मेरा ऑपरेंड है। इमीडिएट मोड में हमने बोला था जो एड्रेस पार्ट में वैल्यू है वो ही मेरा ऑपरेंड है। दैट मीन्स उसके लिए कोई एड्रेस नहीं पड़ता। दैट मीन्स यहाँ पे 500 ही मेरा ऑपरेंड है। सर यहाँ पे मूव वाला एग्जांपल ले सकते हैं क्या? मूव है, तुम कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे ये जो तुमने कोड लगाया ना, यहाँ पे लोड दिख रहा है, लोड। ये लोड के तुम बदला में कोई मूव, कोई दूसरा इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो। यहाँ पे ऑफ कोड कोई भी हो सकता। ऑफ कोड के हिसाब से हम बदल नहीं कर रहे हैं, हम बदल कर रहे हैं एड्रेसिंग के मोड से। ये वाला एड्रेसिंग टेक्निक से हम बदल कर रहे हैं। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, बट टेक्निक जो है वो टेक्निक के हिसाब से सोचो। तुम ऑपकोड के हिसाब से नहीं सोचो। मूव हो, साम हो, ऐड हो, लोड हो, वो छोड़ो, उसको छोड़ो। एड्रेस पार्ट को सोचो। एड्रेस पार्ट को अप्लाई करो डिफरेंट टेक्निक में। तुम्हारा वही मेन फंडा है, एड्रेस पार्ट ही मेरा मेन फंडा है, क्योंकि मेरा टॉपिक ही तो है एड्रेसिंग मोड। কিছু কি ফাইন করতে পেরেছো কেউ? বিভু কিছু ফাইন করতে পেরেছো? স্যার প্রথম 3 কেসে সহজ হয়ে গেছে, তারপরে এগুলো স্যার আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে করো। ঠিক আছে, আমি একটা কাজ করি, এইটাকে আমি হোম টাস্ক দিয়ে দিই। এটাকে তোমরা হোম টাস্ক করে নাও। এটা আমরা নেক্সট দিন পরীক্ষার পর আমরা এটাকে সলিউশন করব, তারপর আমরা এগোবো। এটাকে হোম টাস্ক হিসাবে নিয়ে নাও। এটাকে তোমরা বাড়িতে বসে বসে মাথা ঠান্ডা করে
আমি যেটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমি এক্ষুনি স্লাইড পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, আজকেই 6টার মধ্যে স্লাইড পেয়ে যাবে। ওই স্লাইডটা ভালো করে দেখো, প্লাস ভিডিওটা দেখো, আগের দিনের ভিডিওটা দেখো। আমি আগের দিনেও কিন্তু এরকম ক্যালকুলেট করে করে আজকে যেরকম দেখালাম নোটপ্যাডে সমস্ত কিছু ক্যালকুলেট করে করে আমি দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে করতে হয়। এটা দুটো ভিডিও দেখো, দেখে এটাকে সলিউশন করো, ঠিক আছে? ওকে, এইটা তোমার হোম টাস্ক হিসেবে না, খুব ঠান্ডা মাথায় করবে, কারণ এক্সামে যে কোনো কিছু আসতে পারে। এক্সাম মানে এই এক্সামে না, ফাইনাল এক্সামে তোমাদের যে কোনো কিছু আসতে পারে। সুতরাং এরকম ধরনের প্রবলেম দেওয়া থাকলে তোমরা যাতে সলিউশন করতে পারো। ओके सर। ঠিক আছে, আমাকে বলো কে কে প্রেজেন্ট আছো, কে কে প্রেজেন্ট আছো বলো। সবাই আছে প্রেজেন্ট? রোহিত, রোহিত কি আছে? রোহিত কে কে প্রেজেন্ট আছে আমাকে একটু বলে দাও। হ্যাঁ স্যার স্যার আছে তো মানে সবাই। আজকে দেখছি স্যার এতবারে লেফট করেছে আর ঢুকেছে, আমি ঠিক বলতে পারছি না। মানে অনেককে দেখলাম লেফট করছে ঢুকছে, লেফট করছে ঢুকছে, রোহিতের আছে অনেককে দেখছি। ঠিক আছে, দেখ ঢুকে চলে চেষ্টা করছো, কোনো নেটের প্রবলেম হচ্ছে, মোরাললেস সবাই প্রেজেন্ট তাই তো? হ্যাঁ সবাই ওকে ওকে। ঋতব্রত আছে, ঋতব্রত কেটে পড়েছে। না ও এসব করলে তো মুশকিল। ঋতব্রত ছিল, ঢুকেছিল। হ্যাঁ স্যার ঋতব্রত নেই মনে হচ্ছে। ঋতব্রত ছিল। 1 আর 6 নেই, আচ্ছা 1 আর 6 নেই, আচ্ছা ঠিক আছে। ওকে, তাহলে আমরা মোটামুটি ভাবে আজকে কমপ্লিট করছি। আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি দুটো স্লাইডই তোমাদেরকে আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমরা একটু পড়ো, পড়াশোনা করো। তারপরে আমি যা যা প্রবলেমস থাকবে সেই প্রবলেমস গুলো, এটাকে সলভ করো। দিস পার্ট উইল রিকোয়ার টু বি সলভ, এটাকে সলভ করা দরকার, নাহলে মুশকিলে পড়ে যাবো, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার আমাকে কেউ একজন বলছিল কিছু ভিএস কোডে কার প্রবলেম আছে দেখি। কে ভিএস কোডে প্রবলেম দেখাচ্ছিল? समझ लो। এই তোমার ওই স্যার সময় সৌমাল, দেখা ভিএস কোডে কি প্রবলেম ছিল দেখাও। দেখো স্ক্রিন শেয়ার করো। আমাদের রয়েছে তো, মনীষ আছে তো, মনীষই সলভ করে দেবে। মনীষ সলভ করে দেবে, রাজশ্রী যদি থাকে রাজশ্রীও সলভ করে দেবে। স্যার দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন? না, স্ক্রিন শেয়ার হয়নি তোমার। স্যার এবার